हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज इन अ क्वाड्रिलेटरल ABCD, angle A plus angle C is 2 times of angle B plus angle D. If angle A is equals to 140 degree and angle D is equals to 60 degree, then angle B is equals to. देन हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट लिख लेंगे यहाँ पर. तो हमारा की कॉन्सेप्ट क्या रहने वाला है इस क्वेश्चन के लिए? दैट इज एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल. ओके, क्वाड्रिलेटरल हमने यहाँ पे लिख लिया. तो यहाँ पे क्या होता है? सम इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो हमारे इस क्वेश्चन में क्या दे रखा था? एंगल ए प्लस एंगल सी 2 टाइम्स है एंगल बी प्लस एंगल डी के. ओके, एंड हमें एंगल ए बताया है एंड एंगल डी बताया है, और हमें निकालना क्या है? एंगल बी हमें निकालना है. तो हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, मतलब कि चारों एंगल का सम हमारा 360 डिग्री के इक्वल रहेगा. तो हम यहाँ लिख लेते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो नाउ एंगल ए प्लस एंगल बी है, यहाँ इसको रीअरेंज कर लेंगे. दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्या करेंगे? चेंज कर लेंगे. एंगल ए प्लस एंगल सी को क्या लिख सकते हैं? 2 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी, क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है. तो हम यहाँ लिखेंगे एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. ओके, तो यहाँ हो गया 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी प्लस एंगल डी, दैट इज इक्वल्स टू 360 डिग्री. नाउ एंगल बी प्लस एंगल डी इज इक्वल्स टू कितना हो गया हमारा? 3 से डिवाइड हो जाएगा 360, तो यहाँ बचेगा 120. तो हमारा एंगल बी प्लस एंगल डी कितना है? 120 डिग्री. ओके, और हमें फाइंड क्या करना था? हमें फाइंड करना था एंगल बी. तो यहाँ पर एंगल डी की हम वैल्यू रख देंगे. दैट इज एंगल डी हमें कितना दे रखा है? 60 डिग्री हमें दे रखा है. ओके, तो यहाँ से हमारा एंगल बी कितना आ गया? दैट इज 120 माइनस 60. तो यहाँ से हमारा एंगल बी निकल के आया, दैट इज 60 डिग्री. सो दिस इज आवर फाइनल आंसर एंड ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.